स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg, मास दिया गया है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इफ़ द इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसको लगे हाथ मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 4 72, हाँ तो ये 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कार 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और फाइनली ये रुक जा रही है ना, फ्रिक्शन इसे रोक रहा है ब्रेक लगाने के बाद। तो 25 मीटर के बाद रुकी, तो बताइए कि एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, है ना। एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा, किधर लगा होगा, पीछे ही लगा होगा। अब क्वेश्चन है कि सर ये एवरेज क्यों बोला गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेइंग द वर्ड एवरेज, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स से भी काम चल सकता था, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया ताकि आप फ्रिक्शनल फोर्स को एक कांस्टेंट फोर्स की तरह ट्रीट कर सको, है ना। नहीं, एवरेज हम लोग तभी लेते हैं ना कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें जो लगातार वैरी कर रही है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैलमेटिक्स में कि कोई कार जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता है, उससे एक कांस्टेंट की फीलिंग आती है। तो बस वही एक मकसद है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स बोलने का, कि कांस्टेंट फोर्स की फीलिंग आए। क्लियर है। और पीछे लगेगी फ्रिक्शन फोर्स, क्यों, वेलोसिटी कम हो रही है ना। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, बहुत तरीके हैं सॉल्व करने का। मैं क्या यूज कर ले रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। और वर्क डन के नाम पर यहाँ नॉर्मल है, तो नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो है, ग्रेविटी का वर्क डन भी जीरो है, क्यों, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हैं, है ना। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे लग रहा है, तो जो भी वर्क हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है, तो देखिए फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, क्या निगेटिव वर्क डन कर रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस एफ एवरेज एस। अब बार बार एफ एस कॉस थीटा थोड़ी लिखेंगे, अब डायरेक्ट निगेटिव वर्क डन, है ना। अब देखिए एस की वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पर 25। के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, क्यों, वी ही जीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम, एम कितनी है 500 है, यू स्क्वायर, है ना। यू स्क्वायर मतलब 20 को 2 बार लिखिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, एक लाइन में एफ एवरेज भी निकाल सकते थे। मैं एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। ये दोबारा लिखा हूँ, 25 नीचे आ गया, 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, तो 50 से ये 500 कट जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, 2 टू जा 4, 2 जीरो और एक और जीरो, तो ये 4000 न्यूटन, है ना। ध्यान रहे आप वर्क डन नहीं निकाल रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो, तो लास्ट में न्यूटन रखना है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।